देखिए, आज शिव संहिता की क्लास है और अभी तक हमने उसके 4 अध्याय या 4 पटल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? आज हम उसका अंतिम पटल जो है 5वां पटल या पंचम पटल, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो इस पटल में जो ऐसा उन्होंने बोला है भगवान शिव ने कि ये जो साधक हैं उनके लिए ये अमृत के कलश के समान है। क्योंकि इसमें मुक्ति के मार्गों की चर्चा की गई है, उसमें आने वाले विघ्न की चर्चा की गई है। इस तरह से ये सारी चर्चाएं की गई हैं। तो इसकी जो विघ्न है, भोग रूपी विघ्न और भोजन विधि का वर्णन, ये सारी चीजें हम लास्ट इसमें पढ़ चुके थे। कितने तरह के साधक होते हैं, मृदु साधक, मध्यम साधक, अधिमात्र, अधिमात्रतम, इन सब चीजों का हम लगभग वर्णन पढ़ चुके थे। मुख्य पुरुष का अनुभव, ये सारी चीजें लास्ट क्लास में हमारी कंपलसरी हो गई थी। अब हम आते हैं यहाँ पर कुंडलिनी और चक्र पर, जहां से हमको आज स्टार्ट करना था। तो ये जो कुंडलिनी और चक्र, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मैं यहाँ से प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं शठ चक्र और कुंडलिनी, इनके बारे में, ठीक है? तो जैसे कि शठ चक्र आपको मालूम है, शठ चक्र हम कहते हैं जो ह्यूमन बॉडी में मुख्य जो सेंटर होते हैं 6, उन्हें हम षट चक्र बोलते हैं, एनर्जी के सेंटर होते हैं। इन्हीं को साइकिक सेंटर्स भी कहा जाता है। ये दोनों एक ही नाम है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। अब सबसे पहले इसमें कुंडलिनी चक्र का वर्णन आता है, तो जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, उसको यहाँ कुंडलिनी चक्र भी कहा गया है। तो इसकी जो पोजीशन बताई गई है वो बताई गई है एनस से लगभग 2 अंगुल ऊपर, यानी पेरेनियम पर, यानी जेनाइटल पार्ट्स और एनस के सेंटर में ये लगभग रहता है। और ये एक कंद जैसा रहता है और वहीं पर कुंडलिनी का भी निवास होता है। मतलब इसी चक्र में एक शिवलिंग पाया जाता है और उस शिवलिंग में लगभग 3.5 कुंडल मारकर और पूंछ को मुंह में धारण किए हुए ये सुषुम्ना विवर में ये कुंडलिनी रहती है। और ये जो कुंडलिनी होती है ये भगवान विष्णु की शक्ति और तपाए हुए स्वर्ण के समान निर्मल तेज से संपन्न है। ये सर्प के समान आकृति वाली है और ये सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है, लेकिन ये प्रकाशित रहती है और ये हमेशा वाणी की सिद्धि देने वाली होती है। मतलब इसकी शक्ति से ही वाक्यों का उच्चारण होता है। अब ये जो कुंडलिनी है, ये भगवान विष्णु का प्रतीक होती है। इसमें रज, तम, सत तीनों गुण उत्पन्न हो सकते हैं और इसी कुंडलिनी से तीनों गुणों की उत्पत्ति होती है। फिर इस शिव संहिता के अनुसार मूलाधार चक्र को भी इन्होंने अलग स्थान दिया है और ये बोला है कि जहां कुंडलिनी होती है वहीं पर गुड़हल के पुष्प के समान लाल वर्ण की आभा वाला स्वर्ण के समान उज्जवल यहाँ पर मूलाधार चक्र की स्थिति बताई है और यहीं पर कुंडलिनी का निवास होता है। और ऐसा माना जाता है कि इसकी तेजस्विता करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान तापमान वाली और करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतलता देने वाली होती है। और ये कुंडलिनी ही त्रिपुरी भैरवी का नाम धारण करते हैं और ये जो देवी होती हैं ये अत्यंत तेजमयी होती हैं। और ये जब ये जागृत होती है
तो ये शक्ति, इसकी शक्ति पूरे शरीर के सभी अंगों में विचरण करती है और सभी अंगों को ये तेजवान और स्वयंभू के समान बनाती है। इसे आधार पद्म भी कहा गया है और ये आधार पद्म जो मूल में स्थित है, इसमें 4 दल होते हैं, 4 पेटल्स होते हैं। और ये जो 4 पेटल्स होते हैं उन पर कौन कौन से अक्षर होते हैं? व, श, स। ये 4 वर्ण होते हैं जो इसके चारों दलों पर होते हैं। और ये जो दल हैं ये लाल वर्ण के होते हैं। इस चक्र की सिद्धि जब होती है किसी भी साधक को, तो ददुरी वृत्ति, मतलब वो मेंढक के समान, जैसे मेंढक उछलता है फिर जमीन पर आता है, उस तरह की सिद्धि प्राप्त होती है। और वो साधक जो है आकाश गमन साधना में समर्थ हो जाता है। यहाँ पर ये भी बोला गया है कि कुंडलिनी का स्थान भी चूंकि यही है, इसलिए इसकी जो कांति है वो स्वर्ण के समान होती है। और इसमें द्विरंड नामक सिद्ध का वास होता है और इसकी जो देवी होती है वो डाकिनी होती है। और इसके ऊपर जो साधक इसका ध्यान करता है और इसके ध्यान में तत्पर रहता है, वो आकाश गमन की सिद्धि को प्राप्त करता है। उसके शरीर की कांति एकदम उत्कृष्ट हो जाती है, उसकी जठराग्नि प्रदीप हो जाती है, उसका पाचन तंत्र सुचारू रूप से सक्रिय हो जाता है, उसके शरीर में कोई रोग नहीं होता है और उसका शरीर की कार्य दक्षता और सर्वत्व की उसे प्राप्ति हो जाती है। उसके अंग सभी अपनी पूरी कार्य दक्षता के साथ काम करते हैं। साथ ही उसे भूत, वर्तमान, भविष्य, ये तीनों कालों का, सब पदार्थों का उसे ज्ञान हो जाता है। प्लीज 1 मिनट हो वेट कीजिएगा प्लीज। सॉरी, कंटिन्यू करते हैं। तो वो साधक जो मूलाधार चक्र की का ध्यान करता है, उसे भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों कालों का और सब पदार्थ, तीनों काल में जितने भी पदार्थ होते हैं सबका कारण सहित ज्ञान हो जाता है। और वो साधक ऐसे शास्त्र जो उसने कभी भी नहीं सुने हैं उनकी भी व्याख्या करने में वो समर्थ हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उस साधक के मुख पर सरस्वती का वास होता है और इसी कारण से वो जो अनसुने शास्त्रों की व्याख्या कर पाता है, उसका कारण भी यही होता है क्योंकि सरस्वती की सिद्धि उसे हो जाती है। वो जो जप मंत्र आदि जो भी जपता है उसकी सिद्धि उसे बहुत जल्दी हो जाती है। वो साधक जो भी जरा, मरण, दुख, इन सब रोगी व्याधियों से दूर हो जाता है। और इसकी ध्यान करने मात्र से वो योगींद्र, मतलब योगियों में श्रेष्ठ हो जाता है, जो कि सभी पापों से दूर होता है। इसके अलावा इसमें ऐसा बोला गया है कि जो साधक इसका सदैव ध्यान करते हैं वे अवश्य ही मुक्ति के प्रदाता और परमात्मा का दर्शन करते हैं। और इस तरह से इसकी सिद्धियों का वर्णन करते हुए ये बोल रहे हैं कि यदि निरंतर 6 माह तक साधक इसका अभ्यास करे तो उसे ये सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और साधक अपने मन पर विजय पा लेता है। वह वायु और बिंदु के धारण करने में समर्थ हो जाता है, इस लोक की सिद्धि हो जाती है, उसका इहलोक और परलोक दोनों सुखी हो जाता है। इस लोक में भी साधक सभी सुखों का उपभोग करता है और मरणोपरांत भी मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस तरह उसे दोनों लोकों की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये मूलाधार चक्र है, इसके 4 पेटल्स हैं और जिसमें आप देख रहे होंगे कि श, श, श और व, ये 4 वर्ण उस पर अंकित हैं। इसके बाद हम आते हैं स्वादिष्ठान चक्र पर। स्वादिष्ठान चक्र दूसरा चक्र है
और ये ऐसा बताया है कि मूलाधार से लगभग 4 अंगुल ऊपर इसकी स्थिति होती है। ये 6 दलों से युक्त होता है और यहाँ पर इन दलों का वर्ण जो है वो रक्त वर्ण बताया है, कमल का वर्ण रक्त वर्ण बताया है। और इस पर जो अंकित होते हैं शब्द वो कौन से हैं? ब, भ, म, य, र, ल। ये हर एक पेटल पर एक वर्ण अंकित होता है और इसमें जो सिद्ध देवी हैं उनका नाम राकिनी है, राकिणी। और जो देवता हैं वो ब्रह्मा है। और जो साधक इस स्वादिष्ठान चक्र का सदा ध्यान करते हैं वो अ, उनका शरीर बहुत ही सुंदर और मोहित करने वाला हो जाता है। उनके शरीर के सारे रोगों का नाश हो जाता है। कैसा भी रोग हो उनके शरीर में उससे वो छुटकारा पाके आरोग्य हो जाता है और पूरे संसार में भय रहित होके वो विचरण करता है। ऐसा साधक मृत्यु को भी नष्ट करने में समर्थ होता है क्योंकि ये सिद्ध होने पर उसे कोई मार नहीं सकता है। साथ ही उसे अणिमा गरिमा ये जो अष्ट सिद्धियां होती हैं ये प्राप्त हो जाती हैं। उसके शरीर में रस की वृद्धि होती है, मतलब उसकी जो प्राण वायु है वो सुषुम्ना में प्रविष्ट होती है और अ, सहस्त्रार कमल की ओर या सहस्त्रार चक्र की ओर अग्रसित होती है। इस तरह का वर्णन स्वादिष्ठान चक्र का शिव संहिता में किया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं मणिपुर चक्र पर। तो ये तीसरा चक्र है जो मणिपुर चक्र कहलाता है। इसकी स्थिति नाभि में है और इसे भी स्वर्ण के समान वर्ण दल वाला कहा गया है। यहाँ पर 10 पेटल्स होते हैं, 10 दल होते हैं जिसमें ड से फ तक के सारे वर्ण हैं, मतलब ड ढ ढ त थ द ध न प फ। ये सारे जो अक्षर हैं इसके हर एक पेटल पर हर एक दल पर रहते हैं। ऐसा बोला गया है कि ये सर्व मंगल प्रदान करने वाले रुद्र और इसके देवता हैं और लाकिनी इसकी देवी हैं। कहीं कहीं पर इस चक्र के देवता को विष्णु को भी माना गया है। और ये इस चक्र का, इस कमल का जो भी योगी ध्यान करते हैं उनको सभी सिद्धियां देने वाली पाताल नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। और ये जो सिद्धि जब प्राप्त हो जाती तो वो हमेशा सुखी रहता है। और इस चक्र की साधना से उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। उसके शरीर में जितने भी रोग होते हैं उन सब का विनाश होता है। और इस साधना में साधक को उल्लंघन में भी समर्थ होता है वो। और इसकी सिद्धि से वह पर काया में भी प्रवेश कर सकता है। इसके द्वारा साधक स्वर्ण आदि बनाने में भी सिद्ध हो जाता है, मतलब वो अल्केमिस्ट की तरह भी या रसायनविद बन जाता है। और उसे सिद्धियों औषधियों का दर्शन, मतलब ऐसी भी औषधियों से दिखाई देने लगती हैं जो सामान्यतः नहीं दिखाई देती हैं, जैसे यहाँ पर संजीवनी बूटी का एग्जाम्पल दिया है। तो इस तरह की जो जड़ी बूटियां हैं वो भी उसे दिखाई देने पड़ लगती हैं और उनका ज्ञान, उनका उपयोग साधक को हो जाता है। भूमि में जहां कहीं भी छिपा हुआ धन है वो भी इस साधक को दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से यहाँ पर मणिपुर चक्र का वर्णन किया है। अब हम आते हैं अनाहत चक्र पर। अनाहत चक्र चौथा चक्र है और इसमें क से लेके ठ तक वर्ण इसके दलों पर अंकित है। इसका जो स्थान है वो हृदय स्थान है। और इसका जो दल है इसमें या पेटल्स हैं वो 12 है, 12 है। और इसमें क ख ग घ ड च छ ज झ ङ ट ठ ये 12 अक्षर जो हैं इसमें लिखे हुए होते हैं। और इसे भी अ, अनाहत चक्र को प्राण वायु का आधार माना गया है कि ये चूंकि ये हृदय स्थान पे होता है और वहां पर प्राण वायु होती है इसीलिए इसे प्राण वायु का आधार माना गया है। और अनाहत चक्र को एक बहुत तेज चक्र माना गया है। इसे अ, एक परम तेज होता है जिसे बाण लिंग भी कहते हैं।
और जिसके स्मरण मात्र से साधक को दृश्य अदृश्य फल की प्राप्ति होती है। मतलब उसे लोक परलोक दोनों का सुख मिलता है। इस कमल के जो सिद्ध भगवान है वो शिव हैं, और यहाँ की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो कांकिनी हैं। और जो साधक इस पर सदा ध्यान करते हैं उनकी आभा बहुत ही सुंदर हो जाती है, उनका शरीर बहुत ही सुंदर और मोहित करने वाला हो जाता है। वो साधक अपूर्व ज्ञान उसमें उत्पन्न होता है, वो त्रिकालदर्शी हो जाता है। उसे दूर यानी बहुत दूर से दूर श्रुति और दूर दृष्टि दोनों की प्राप्ति होती है, अर्थात बहुत दूर से जो चीजें हैं उनको देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, और बहुत दूर से जो कुछ वाक्य बोले जा रहे हैं उनको सुनने की सीधी प्राप्ति हो जाती है। इसके साथ ही वह स्वेच्छा पूर्वक आकाश गमन में समर्थ होता है, वह उड़ भी सकता है। और जब साधक इस चक्र को नित्य ध्यान करता है तो उसे बहुत सारे सिद्धों और योगियों के दर्शन होते हैं, और आकाश स्थित जीव उसके वश में हो जाता है। और इसके ध्यान करने से उसे खेचरी मुद्रा और भूचरी मुद्रा भी सिद्ध हो जाती है। और वो बार बार भगवान शिव इस चीज का बार बार इस चीज की सावधानी रखने को कहते हैं कि इस विद्या को अत्यंत गुप्त रखना चाहिए और सिर्फ उन्हीं को देना चाहिए जो इसका अधिकारी है। नेक्स्ट हम आते हैं विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र कंठ स्थान पर रहता है। यह पांचवा चक्र है। इसे भी स्वर्ण जैसे आभा वाला तेजस्वी और 16 दल 16 पेटल का इसे बताया गया है, और इसमें अ से लेके अह तक के स्वर जो हैं वो सुशोभित है। मतलब विशुद्धि चक्र में जो वर्ण है वो सारे स्वर है। और इसमें जो चक्र में जो सिद्ध हैं वो छगलांड सिद्ध हैं, और इसकी अधिष्ठात्री देवी शाकिनी है। और जो इस चक्र को नियम पूर्वक ध्यान करते हैं ऐसा माना जाता है कि वो योगीश्वर पंडित हो जाते हैं। चारों वेदों के रहस्य की उपलब्धि योगी को हो जाती है। और वह इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि चारों वेदों के रहस्य की उपलब्धि योगी को उसी प्रकार हो जाती है जैसे कि सामान्य व्यक्ति को समुद्र में धन से परिपूर्ण खजाने की हो। और जब विशुद्धि चक्र में योगी स्थित होता है तो उसका मन प्राण विशुद्धि चक्र में अगर स्थित हो जाता है, और उस समय यदि उसे क्रोध आता है तो ऐसा बोला गया है कि संपूर्ण त्रैलोक ही कंपायमान हो जाता है। और इसका सभी बाहरी विषयों का वो परित्याग करता हुआ प्राण सहित शरीर में रमण करता है। उसकी शक्ति से साधक इतना दृढ़ हो जाता है कि उसमें किसी भी प्रकार की क्षीणता नहीं हो सकती है। उस साधक का शरीर जो है वो वज्र से अधिक कठोर हो जाता है और हजारों वर्षों तक क्षीण नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि जब योगी समाधि का त्याग करता है तो मालूम पड़ता है कि वो हजारों समय तक समाधि लगाए रहा, और जब उसने त्याग किया तो उसे समय का पता नहीं लगता है। उसके ध्यान के सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर भी उसे ऐसा लगता है कि अभी क्षण भर ही व्यतीत हुआ हो। अगले पर हम आते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र दोनों भुवों के मध्य में विद्यमान होता है, और ये छठवां चक्र है। इसमें दो पेटल होते हैं जिसमें ह और श दो बीजाक्षर अंकित हैं। ये दोनों जो पेटल हैं ये शुभ्र आभा वाले मतलब श्वेत वर्ण वाले हैं, और इस स्थान में महाकाल नामक सिद्ध और हाकिनी नामक देवी अधिष्ठात्री के रूप में स्थित रहती हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस कमल के देवता स्वयं परमात्मा माने जाते हैं, इसीलिए इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। इस आज्ञा चक्र के मध्य में शरद चंद्रमा की आभा के समान परम तेजस्वी चंद्र बीज ओम ओम जिसको कहते हैं वो स्थिर रहता है, और जिसके ज्ञान से कोई भी जो साधक होता है उसे किसी प्रकार का ना अवसाद होता है और ना ही कष्ट होता है।
आज्ञा चक्र के स्थान पर ये एक परम तेज प्रकाश है और ये सभी तंत्रों में गोपनीय है और इसके चिंतन मात्र से परम सिद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसा इसमें कहा गया है। साथ ही भगवान शिव कहते हैं कि जो साधक इसका ध्यान करता है वो योगेंद्र योगींद्र के समान, मतलब मेरे समान या शिव जी के समान हो जाता है और मेरे ही सदस्य पद की प्राप्ति उसे होती है। इस चक्र पर ईड़ा और पिंगुड़ा दो नाड़ियां बताई गई हैं जो यहाँ पर आकर मिलती हैं, और सुषुम्ना तीन नाड़ी मिलती हैं और इसे संगम स्थान मतलब बना वाराणसी कहा गया है और वहां पर शिवनाथ स्वयं ही विराजमान रहते हैं। और यहाँ पर ये तीनों का संगम होने से इस चक्र का एक अपना विशेष महत्व है। फिर आते हैं सहस्त्रार चक्र, जो बहुत सारे सहस्त्र दल हैं जिसमें इसके पेटल जो है वो हजारों की संख्या में है। इसी में ऐसा बोला गया है कि ये चंद्रमा इसी में स्थापित होता है और ये सिर के कपाल तालु भाग में रहता है। इसमें एक त्रिकोण होता है जिससे चंद्रमा के अमृत का स्त्राव सदा होता है और ये जो चंद्रमा से स्रावित अमृत है ये धारा के रूप में ईड़ा नाड़ी द्वारा गमन करता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम नाड़ी का देख लें, ये नाड़ियां हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जब ये अमृत के रूप में चंद्रमा से जो स्रावित अमृत है ये ईड़ा नाड़ी में गमन करता है और ये ईड़ा का प्रवाह बाएं नासापुट से होने के कारण योगी जन इसे गंगा कहते हैं और इसी में निरंतर यह अमृत बहता रहता है। तो यहाँ पर जो ये ब्लू कलर की दिख रही है ये ईड़ा नाड़ी है और ये ईड़ा नाड़ी बाई नासिका से जाती है और फिर वही जो पिंगला नाड़ी है वो दाई नासिका से जाती है। तो पिंगला को 80 का इसमें नाम दिया गया है और ऐसा बोला गया है कि ये जो पिंगुला है इससे सूर्य मंडल से ये प्रभावित होती है और इससे विष का स्त्राव होता है और वही विष धारा में प्रवाह होकर पिंगुला नाड़ी द्वारा ताप युक्त यानी ताप से हीटेड होकर पूरे में प्रवाहित होता है और वो दक्षिण नासिका में जाता है। तो इस तरह से जो उनका कहना है कि योग का चिंतन करने वाले साधक जो रहते हैं वो कमल के इसके ऊपर तीन पीठ स्थित हैं जिन्हें नाद, बिंदु और शक्ति कहते हैं और ये तीन इस आज्ञा चक्र पर पद्म भाल भुवों के मध्य में कमल पर स्थापित होते हैं। और इस तरह से जो योगी जन इस आज्ञा चक्र के ध्यान में तल्लीन होते हैं उनके पूर्व जन्मों के भी कर्म के फलों का विनाश हो जाता है। पूर्व जन्मों के कर्मों के फल का विनाश हो जाता है और उस साधक को फिर किसी कर्म फल के भोग की आवश्यकता नहीं होती है। वो जो भी इस चक्र का धारण करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार के पूजा की विधान की आवश्यकता नहीं होती है। जितने भी यक्ष, राक्षस, गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर हैं ये सब उस योगी के वश में होते हैं। यहीं पर थोड़ा सा खिचड़ी और मुद्रा का भी वर्णन किया। प्लीज म्यूट कर लें जो भी अनम्यूट है, जो भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लें, चेक करें आई तो थी श्वेता। प्लीज। अच्छा वो पूनम। प्लीज ध्यान दें, म्यूट कर लें जो भी अनम्यूट है। तो इस तरह से यहाँ पर इन आज्ञा चक्र का वर्णन किया गया है। इसके बाद यहाँ सुषुम्ना का वर्णन किया गया है और ऐसा बताया गया है कि सुषुम्ना की जो शुरुआत है वो मूलाधार चक्र से होती है और आज्ञा चक्र तक ये सुषुम्ना जाती है और आज्ञा चक्र पर ईड़ा पिंगला से मिलके आगे सहस्त्रार दल तक ये या सहस्त्रार चक्र तक ये सुषुम्ना नाड़ी जाती है और जहां पर ये स्थित होती है सहस्त्रार चक्र में उसे ही ब्रह्मरंध्र कहते हैं। और इस सुषुम्ना नाड़ी में इसको थोड़ा और डिटेल में देखें। ये
ये सुषुम्ना नाड़ी है जो सिर के ठीक ऊपर बीचों बीच ये ब्रह्मरंध्र होता है, ये साइड से दिखाया जा रहा है। इस ब्रह्मरंध्र तक जाती है, जहां हम इसको तालु स्थान भी बोलते हैं। ये जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, इसके अंदर भी नाड़ियां होती हैं। ये सबसे ब्लू सुषुम्ना नाड़ी, इसके अंदर वज्रा नाड़ी होती है, इसके अंदर चित्राणी नाड़ी नाड़ी होती है, और सबसे अंदर ब्रह्मा नाड़ी होती है। तो इस तरह ये तीन कोटेड होती हैं, और ये जो ब्रह्मा नाड़ी सबसे अंदर होती है, इसमें ये षट चक्र जो हैं ये स्थित रहते हैं। तो इस तरह से इन नाड़ियों का वर्णन किया है, और ऐसा कहा है कि जब ये नाड़ियां खुल जाती हैं, इनका मल पूरी रूप से निकल जाता है, नाड़ियां खुल जाती हैं, मतलब काम क्रोध सब विकार जो नाड़ी जिसके कारण नाड़ियां बंद हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और जब कुंडलिनी इस ब्रह्म रंध्र तक आ जाती है, तो उससे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। मतलब उस साधक का जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हो जाती है, और वो पुनर्जन्म नहीं लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर इस ब्रह्मरंध्र का भी थोड़ा सा डिटेल में वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि सुषुम्ना नाड़ी के जो आधार मंडल के मध्य में ये ब्रह्मरंध्र है, जो विद्वान इसे जान लेता है वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, और इसका ज्ञान ही सर्वोपरि है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का ब्रह्मरंध्र के मुख में संगम होता है, और निसंदेह ये सत्य है कि ये तीनों नाड़ी ब्रह्मरंध्र के मुख में जाकर मिल जाती हैं, और यहीं पर ये त्रिवेणी रूपी संगम में ज्ञानी पुरुष स्नान कर लेते हैं, और उनकी श्रेष्ठ मुक्ति संभव होती है। इसमें गंगा यमुना, ईड़ा को गंगा कहा गया है, पिंगुला को यमुना कहा गया है, और मध्य में जो सुषुम्ना बह रही है उसे सरस्वती नदी के नाम से नाम दिया है। और आज्ञा चक्र पर इन तीनों का संगम होता है, और इन तीनों के संगम को ऐसा कहा जाता है कि इनका जो संग है, मतलब यहाँ पर स्नान है, वो अत्यंत दुर्लभ है। और जो साधक मानसिक ध्यान में स्नान कर लेता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर सनातन ब्रह्मा को प्राप्त करता है। इस त्रिवेणी संगम में स्नान करके जो पुरुष पितृ कर्म मतलब तर्पण आदि का अनुसंधान करते हैं, वो इसके प्रवाह से अपने सभी पितरों को तार कर स्वयं भी परम गति को प्राप्त करते हैं। और ये संगम जो है, ये सभी कर्मों को नष्ट करने वाला है, कर्मों के फलों को नष्ट करने वाला है। तो जो योग साधक एक बार भी इस संगम में स्नान कर लेते हैं, वो अपने शेष पापों को भस्म करते हुए दिव्य भोग को दिव्य सुख को या दिव्यता को भोगते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। तो ये पूरा चक्र, कुंडलिनी और ब्रह्मरंध्र, इन सब का वर्णन है। इसके बाद भी कुछ थोड़े से और वर्णन किए गए हैं उसमें, लेकिन वो बहुत उपयोगी नहीं है, इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान सिद्धि का वर्णन है कि ध्यान सिद्धि जब प्राप्त हो जाती है, तो उस साधक के सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, सब उपद्रव नाश हो जाते हैं, जितने भी उपसर्ग आने होते हैं उनका शमन हो जाता है, और उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है, वे सिद्ध योगी बन जाते हैं। फिर थोड़ा सा राजयोग का वर्णन किया गया है, और राजयोग के वर्णन करने में ये कहा गया है कि तालु के ऊर्ध्व भाग जो सहस्त्रार चक्र है, वह सबसे ऊपर के हिस्से में रहता है, और ये सहस्त्र शक्ति देने वाला है। इस कमल को ही कैलाश कहा है इसमें, और ये कैलाश के समान ही उच्च स्थान पे है, और यहाँ पर शिव का निवास माना गया है। और जो इस की साधना करता है, उसे संसार में उत्पन्न नहीं होना पड़ता, मतलब वो जो जन्म मृत्यु के चक्र होते हैं उससे उनकी मुक्ति हो जाती है। और चूंकि ये कैलाश का निवास है, मतलब परमहंस भी यहीं रहते हैं, और जो भी योगी इस
कमल में अपने चित्त को स्थिर कर लेते हैं, वो सभी व्याधियों को नष्ट करने में समर्थ हो जाते हैं और मृत्यु से के भय से भी मुक्त हो जाते हैं। फिर थोड़ा सा समाधि का वर्णन किया गया है कि यदि ध्यान निरंतर किया जाए तो साधक को जगत का स्मरण नहीं रहता है और एक विचित्र सी सामर्थ्य प्राप्त होती है, वो समाधि होती है। और शिव की चित्त वृत्तियों में अपने आप को जब साधक लीन कर देता है और उनमें एकात्म हो जाता है तो वो समाधि को प्राप्त होता है। और जो योगी समाधि को प्राप्त होता है वो सहस्रार से स्रावित होने वाले अमृत का निरंतर पान करता है और वो मृत्यु को भी जीत लेता है, मतलब मृत्यु उसको मार नहीं सकती है। तो इस तरह से यहाँ समाधि का वर्णन किया है। उसके बाद कुछ योगों का वर्णन किया है। तो इसमें राजाधिराज योग का वर्णन किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि अ, जिस राजयोग को कहा गया है वो सब प्रकार से गुप्त है और उसका वर्णन करने के लिए सबसे पहले उन्होंने स्थान बताया है कि एकांत स्थान में स्थित सुंदर मठ या कुटिया में जाकर साधक को चाहिए कि वो प्रयत्न पूर्वक गुरु का पूजन करके स्वास्तिक आसन लगाकर और ध्यान करे। और जब वो मन को निरालंब करके जीव का चिंतन करे, किसी प्रकार की चिंता ना करे, तो वो जीव निरालंब हो जाता है। और जब वो इस प्रकार का ध्यान करता है तो उसे महासिद्धि प्राप्त होती है और वह वृत्तिहीन हो जाता है और उसमें स्वयं ही पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि वो आत्मा का स्वरूप है। तो इस तरह से राजाधि योग का वर्णन किया गया है इसमें। और आई थिंक इतना ही है इसमें, बस इतना ही है ना, क्योंकि हम बाकी नाड़ियां वगैरह तो पढ़ ही चुके हैं। तो इस तरह से पूरा आज आपका ये शिव संहिता कंप्लीट होता है। मैम आपने एक बात बोली थी मूलाधार